हेलो डॉग लवर्स, वेलकम टू व्योम मिस्ट्री। मैं हूं व्योम और आज मैं सेंट बर्नार्ड वर्सेस ग्रेट डैन की वीडियो में बात करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं सेंट बर्नार्ड और ग्रेट डैन के बारे में बात करूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे सब लोगों तक ये पहुंच जाए कि जो भी ये लेना चाह रहे हैं डॉग ब्रीड, एक जायंट, एक मैजेस्टिक, खूबसूरत फैमिली डॉग ब्रीड जो कि एक अच्छे साइज़ में भी होगी, एक गार्ड ब्रीड भी होगी और आपके लिए सबसे अच्छी कंपेनियन बन के आएगी। किसी भी डॉग ब्रीड को लेने से पहले हम लोग को ये ज़रूर पता करना चाहिए उसकी हिस्ट्री क्या है, वो डॉग ब्रीड कैसी है। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सेंट बर्नार्ड के बारे में और ग्रेट डैन के बारे में। सेंट बर्नार्ड जो कि एक बहुत पुरानी डॉग ब्रीड है, 1050 के करीब इसके जो फोर फादर्स हैं, जो इसकी पूर्वज में इनके दादाजी और सब हैं, वो सेंट बर्नार्ड डॉग ब्रीड 1050 स्विट्ज़रलैंड की डॉग ब्रीड है। एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसे माउंटेंस में और ऐसी जगहों में हर्डिंग में यूज़ करा जाता था। बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए डॉग ब्रीड में ब्रीडिंग के बाद, और अब ये ऐसी डॉग ब्रीड बन के आ चुकी है जो कि एक परफेक्ट फैमिली ब्रीड है। ऐसी ब्रीड जो आप फैमिली में रख सकते हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, कोई भी तरीके के लोग हैं, ये आराम से अडेप्ट कर लेगी। और अगर हम इंडिया के एनवायरनमेंट की बात करें तो आज ये इंडिया के एनवायरनमेंट में भी काफ़ी अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेती है। हम बात करें अगर पंजाब और यूपी के बारे में, जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, अगर आप कूलर प्रोवाइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप ये ज़रूर एश्योर कर सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल इंपोर्ट करा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, उसके लिए उसे एयर कंडीशनिंग इन्वायरमेंट चाहिए होगा। बट अगर उसकी 5 से 6 ब्रीड इंडिया में रह चुकी हैं और वो उसका इन्वायरमेंट अडेप्ट कर चुकी है, टेम्परेचर अडेप्ट कर चुकी है, तो आपको थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा और आप अच्छी तरीके से उसे रख सकते हैं। पर ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो आपको ख्याल उसका ध्यान तो देना पड़ेगा। एक ऐसी ब्रीड है जो आप अगर आप बाहर ले जाते हैं तो 10 में से 9 आदमी ज़रूर रुक के कहेगा अरे वाह क्या डॉग ब्रीड है, एक बार मैं देख लूँ उसको। एक जायंट ब्रीड जो कि एक हर लोग के साथ खेलना चाहती है, एक अच्छा कंपेनियन आपके साथ, उसका कोट भी, उसका कलर भी, उसका लुक भी, हर तरीके से सेंट बर्नार्ड सब डॉग ब्रीड को बीट करता है। और अब बात करें उसकी हाइट के बारे में तो 26 से 30 इंचेस तक उसकी हाइट रहती है। उसका वेट भी करीब 120-80 पाउंड तक रहता है। टेम्परामेंट इसका एक प्लेफुल चार्मिंग रहता है, आप कह सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी नहीं होती पर साइज़ की वजह से, पर अगर कहा जाए इनकी एनर्जी मीडियम होती है, हेल्थ भी एवरेज होती है, लेकिन अपनी साइज़ के हिसाब से तो बहुत अच्छी डॉग ब्रीड रहती है। इनका लाइफ स्पैन लगभग 8 से 10 ईयर्स तक रहता है। एक बहुत अच्छी डॉग ब्रीड रहती है। ग्रेट डैन जो कि एक सेकेंड टॉलेस्ट डॉग ब्रीड होती है। आप कहेंगे फर्स्ट कौन सी होती है? फर्स्ट होती है आयरिश वुल्फ हाउंड और सेकंड नंबर पे होती है ग्रेट डैन। ग्रेट डैन जो होता है आपका काफ़ी लंबा होता है, थोड़ा सिन रहता है आपका सेंट बर्नार्ड से, पर जो अब हम लोग देख रहे हैं ग्रेट डैन वो काफ़ी छोटे, हाइट कम होती है। जो पहले हुआ करते थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हम लोग बताते हैं उसके बारे में, पिक्चर्स और सब चीज़ें हैं। वो भी हाइडिंग के लिए यूज़ करा कर जाते हैं। हम लोग इसको जो डियर होते थे पहले, हम लोग जो लोग यूज़ करते थे हर्डिंग के लिए, अब जो होती है ब्रीडिंग के बाद इनको भी एक फैमिली डॉग ब्रीड के तेरा एक्सेप्ट करा जा रहा है। एक काफ़ी टॉल ब्रीड होती है, ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं इसके बारे में। ये एक लंबी डॉग ब्रीड होती है जैसे सेंट बर्नार्ड की तरह। इसका थोड़ा कह सकते हैं जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाइट जो होती है सेंट बर्नार्ड से ज़्यादा होती है। लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है इनका, क्योंकि इनकी जो होता है बहुत जल्दी हाइट गेन करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर इसका वेदर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंडिया के वेदर में बहुत अच्छी तरीके से अडेप्टेबल रहता है। आप इसको नॉर्मल बिना कूलर के रखेंगे तब भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकता है। टेम्परामेंट की बात करें, फ्रेंडली होता है, पेशेंट रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहेंगे बिल्कुल जेंटल डॉग ब्रीड कहेंगे अगर आप, और डिपेंडेबल डॉग ब्रीड कहेंगे तो ये इस डॉग ब्रीड में आएगा। आप इस डॉग ब्रीड को रखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप जब इसको भी आप अगर वॉक पे ले जाएंगे, ज़रूर 10 में से 9 या 8 लोग ज़रूर रुक के कहेंगे कितनी अच्छी डॉग ब्रीड है। और इसकी हेल्थ भी एवरेज रहती है, क्योंकि एक हाइट इनकी जल्दी गेन होती है। इनकी डाइट बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ती है।
अगर एक्सरसाइज के बारे में बात करें हम लोग, तो एक्सरसाइज दोनों को मिनिमम 45 या 30 मिनट्स की एक्सरसाइज दोनों डॉग ब्रीड को बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंट बर्नार्ड की अगर ट्रेनेबिलिटी हम लोग कहें तो थोड़े से लेज़ी होते हैं, थोड़े से स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो इनको आपको थोड़ा बचपन से ही एक्टिव बनाना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा जैसे आप अगर उसे बिल्कुल लेज़ी बना देंगे, उसको बिल्कुल कहते नहीं है बच्चे को बिगाड़ देंगे, तो वो वैसा बन जाए बिगड़ा हुआ कि वो बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि एक बड़ी डॉग ब्रीड है, अगर ये अपने मन पे आ गई तो बहुत मुश्किल है आपको इसको ट्रेन करना। ये बैठे रहेंगे और बहुत मुश्किल पड़ेगा आपके लिए। तो ये ज़रूर मैं कहूँगा बचपन से उसको आप ट्रेनिंग डालिए, 30-40 मिनट्स एक्सरसाइज कराइए। और मैं जैसे आप कह सकते हैं कि आप जा रहे हैं वॉक पे, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में उसकी भी रनिंग कराइए, उसको भी थोड़ा जंप करवाइए। ये सब चीज़ आप करवाएंगे तो बहुत ईजी बन जाएगा, आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो टाइम निकाल के टाइम देना पड़ेगा इस डॉग ब्रीड पे। अगर आप चाहें तो नहीं, तो ये मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। और हम लोग अगर शेडिंग की बात करें तो सेंट बर्नार्ड में ज़्यादा शेडिंग होती है। इसके भी ऐसे ही होता है जर्मन शेपर्ड तरह, इसका लॉन्ग कोट होता है, मीडियम कोट होता है। लॉन्ग कोट में शेडिंग ज़्यादा होती है और इसकी ग्रूमिंग होती है 2 या 3 टाइम्स एक ईयर में, वो बहुत ज़रूरी होती है। और ग्रेट डैन की शेडिंग कम होती है। और ग्रेट डैन अगर वही तो मैं बताऊं, ग्रेट डैन की यही बात है कि वो लुक वाइज थोड़ा सा कम होगा लुक वाइज में अगर सेंट बर्नार्ड से। लेकिन अगर आप केयर ज़्यादा आपको सेंट बर्नार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेट डैन लुक वाइज थोड़ा सा, बहुत लोगों को कुछ डॉग, सब लोग डॉग लवर्स हैं, उनको तो सब डॉग ब्रीड अच्छी लगती है, पर कुछ लोग का प्रेफरेंस कुछ होता था, कुछ का कुछ होता है। तो सेंट बर्नार्ड काफ़ी ज़्यादा टाइम मांगता है ग्रेट डैन से। पर ग्रेट डैन की डाइट बहुत डेफिनेट है, डाइट आपको देखनी पड़ेगी। कई जगहों पे अगर गर्मी होती है तो गर्मी में आपको दही ज़रूर देना चाहिए ग्रेट डैन को सुबह, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेंट बर्नार्ड का नहीं इम्पॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं एक व्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगा भी। सेंट बर्नार्ड एक ब्रीडर है, मैं जानता हूँ उनको, उनके पास 3 सेंट बर्नार्ड हैं। उन्होंने बिल्कुल एक इंडियन इन्वायरमेंट में रखा, बिल्कुल भी कूलर में नहीं रखते हैं वो लोग, तब भी काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, काफ़ी कम शेडिंग होती है। तो ज़रूर अगर आप शेयर करते हैं तो मैं ज़रूर एक व्लॉग बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि सेंट बर्नार्ड एक इंडियन इन्वायरमेंट में कैसे रहता है। तो ये आपके ऊपर, आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट में लिखते हैं, तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि सेंट बर्नार्ड को कैसे इंडियन इन्वायरमेंट। अब मैं आपको लास्ट में इन दोनों के बारे में डिफरेंस सही से क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ग्रेट डैन के बारे में। ग्रेट डैन की जो मैंने एज बता दी आपको, लाइफ स्पैन 5 से 10 ईयर्स का रहता है। साइज़ जाइंट रहता है, अवेलेबिलिटी रहती है इंडिया में काफ़ी, और बाथ रेयर होती है इनकी, कम बात करवानी चाहिए, मतलब नहलाना इनको कम होता है। इनको एक्सरसाइज ज़्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करानी होती है। इनको ग्रूमर और ग्रूमिंग के लिए जो है काफ़ी कम ले जाना पड़ता है। और आप कह सकते हैं शेडिंग जो होती है कम होती है इनकी, और आप कह सकते हैं एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट जो होती है इनकी ज़्यादा होती है। और इंडियन वेदर में बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट करते हैं। इनका कोट जो होता है शॉर्ट होता है, और कोट शॉर्ट होता है, और काफ़ी लंबे बाल नहीं रहते हैं इनके पास अंडर कोट नहीं रहता है। और प्रोन टू ओबेसिटी, मतलब मोटापे के ज़्यादा शिकार नहीं होते हैं, ज़्यादा इनको मोटापा नहीं होता है। वेटरेनियन के लिए ज़्यादा नहीं जाते हैं। और आपका एफिनिटी टू वाटर, इन्हें पानी ज़्यादा जो है कम, मतलब पानी तो सब डॉग ब्रीड्स को ज़्यादा देना होता है, पर इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है। और ये डॉग ब्रीड बहुत फ्रेंडली होती है, और अफेक्शन टेम्परामेंट विद चिल्ड्रन को भी मैं कहूँगा 5/5 स्टार। और कंपैटिबिलिटी विद अदर डॉग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो होते हैं कंपैटिबल, बहुत कंपैटिबल होते हैं, मतलब कि और डॉग ब्रीड के साथ बहुत अच्छी तरीके से रह लेते हैं। ट्रेनेबिलिटी इनकी मीडियम होती कह सकते हैं हम लोग की। गार्डिंग पोटेंशियल इनका एक्सीलेंट होता है, काफ़ी अच्छी गार्डिंग पोटेंशियल रहता है। थेरेपी डॉग में भी इनको हम 4 स्टार दे सकते हैं। थेरेपी डॉग ब्रीड मतलब कि आप कह सकते हैं किसी की कोई डिप्रेशन है किसी को, या कोई प्रॉब्लम है, तो ये काफ़ी अच्छा मूड चेंज कर लेते हैं। इनका साइज़ बड़ा होता है, लेकिन तब भी ये काफ़ी बच्चों के साथ और ओल्ड एज के लोग जो होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंडली होते हैं। सेंट बर्नार्ड आपके जो लाइफ स्पैन होता है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, आप 8 to 10 ईयर्स कह सकते हैं। और जाइंट ब्रीड होती है, और जो कह सकते हैं आपकी बाथ नहलाना होता है इनको रेगुलर,
और एफर्ट्स एक्सरसाइज की इन्हें ज़्यादा देनी पड़ती हैं। ग्रूमिंग रेगुलर रहती है, इनकी एक्सरसाइज रेगुलर रहती है और ग्रूमर के पास आपको जाना पड़ेगा ग्रूमिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप कह सकते हैं इसमें कोल्ड वेदर के लिए टॉलरेंट, इनको कूलर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ब्रीड इंडिया में नहीं है, इम्पोर्टेड हैं ब्रीड, तो आपको उसे एयर कंडीशनिंग इन्वायरमेंट में एसी में भी रखना पड़ सकता है। कोट की बात करें तो फ्लैट और डेंस होता है इसका। इसके पास अंडर कोट होता है इसमें, क्योंकि ये बाहर की ब्रीड है ठंड में की इन्वायरमेंट की, और इनका जो एफिनिटी टू वाटर होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंडली डॉग ब्रीड तो है ही है, और अफेक्शन जो होता है वो भी अच्छा होता है। टेम्परामेंट विद चिल्ड्रन भी होता है। कंपैटिबल विद अदर डॉग ये थोड़े से कम होते हैं, ये कंपैटिबल बहुत अच्छी तरीके से नहीं होते हैं और डॉग ब्रीड की लिए। और ट्रेनेबिलिटी थोड़ी सी टफ होती है इनकी। गार्डिंग मैं कह सकता हूँ 3 स्टार 5 में से। और थेरेपी डॉग ब्रीड अच्छी होती है, 5 में 5 मैं कहूँगा थेरेपी डॉग ब्रीड बहुत अच्छी होती है। और थेरेपी में ही मैं कहता हूँ ओल्ड एज में जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से एडॉप्टेबल होते हैं, प्लेफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। और इनकी लिटर जो होता है 6 to 9 पपीज़ तक रहता है। तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो आपको एक वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।